दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग के विषय में। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो यह मकान, दुकान, ज़मीन कुछ भी खरीदे तो स्टाम्प पेपर को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद रहता है कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो स्टाम्प पेपर कितने का लगेगा, ये कैसे आपको पता होगा। तो बहुत से वकील जो भी होते हैं आपका जो रजिस्ट्री शुल्क होता है वो कम करने के लिए स्टाम्प कम लगाते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़मीन का जो भी मालिकाना हक होता है जिसके पास, वो आपके पास केस करता वगैरह। तो यूपी में दुकान, मकान या ज़मीन खरीदने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों ये कल ही कैबिनेट में नियम पास किए गए हैं। तो जब भी आप प्लॉट या ज़मीन, दुकान, मकान कुछ भी खरीदें तो उससे रिलेटेड अब ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी आप मकान या ज़मीन जो भी खरीद रहे हैं वो खरीदें। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं ओपन झागड़, आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर दोस्तों आपने हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो जो उत्तर प्रदेश में नए नियम आए हैं उसे जानने के लिए हम आएंगे न्यूज़ 18 इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में दुकान, मकान या ज़मीन खरीदने से पहले डीएम के यहाँ आवेदन जरूरी, नए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। ये अगर हम इंडिया टाइम्स की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पर भी यूपी न्यूज़, यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने के नए नियम, विवाद होंगे खत्म, डीएम के हाथों तय होगा कितने का लगेगा स्टाम्प। तो अगर हम बात करें आप इसे अगर पढ़ते हैं, प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब प्रदेश में भू संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे और इस मुद्दों पर होने वाले मुकदमों की संख्या घटेगी। उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू संपत्ति की कीमत और ऐसी संपत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क को जिला अधिकारी तय करवाएंगे। इस बारे में सोमवार को कैबिनेट में स्टाम्प व रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। दरअसल कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहता है और अगर उसके मन में रेट को लेकर संशय है तो वह संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भू संपत्ति की डीएम सर्कल रेट के हिसाब से मौजूद कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस संपत्ति के रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा। हालांकि ये वैकल्पिक है और यह व्यक्ति की खुद की इच्छा पर है। ऐसी व्यवस्था प्रॉपर्टी के मुकदमों को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दर से जुड़े कई मुकदमे आते और सालों तक चलते रहते हैं। प्रदेश के स्टाम्प व रजिस्ट्री मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब प्रदेश में भू संपत्ति की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे। दोस्तों प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पर बताया है। उन्होंने बताया कि जब कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं भी कोई ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदना चाहेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भू संपत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे। उसके बाद उस संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा। तो यह व्यवस्था अभी तक जो दोस्तों व्यवस्था थी वो क्या थी, स्टाम्प मंत्री ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें कोई भी व्यक्ति भूमि भवन में खरीदना चाहता था तो उस भू संपत्ति का मूल्य कितना है इस पर संशय बना रहता था और खरीदार प्रॉपर्टी डीलर, रजिस्ट्री करवाने वाले वकील, रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से संपर्क करता था और उससे मौखिक तौर पर उस भवन या भूमि की कीमत तय की जाती थी। उसी आधार पर उसकी रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क लगता था। कम शुल्क वसूलने का विवाद होगा खत्म। बाद में विवाद की स्थिति पैदा होती थी कि उक्त भूमि संपत्ति की कीमत इतनी नहीं बल्कि इतनी होनी चाहिए थी। इस लिहाज से उसकी रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क कम वसूला गया। प्रदेश के स्टाम्प रजिस्ट्री विभाग में से मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिस पर अब अंकुश लगेगा। दोस्तों कुल मिलाकर जो अब व्यवस्था आई है, जो अभी स्टाम्प वाली व्यवस्था आई, अभी तक क्या होता था, अगर आपको एक प्लॉट खरीदना होता था, खेत खरीदना होता था, आप तहसील जाते थे, वहाँ पर वकील करते थे, वकील पूरा निर्धारण करता था कि इस पर स्टाम्प कितना लगेगा और इस पर जो भी सरकारी स्टाम्प वगैरह लगते हैं उसकी कीमत लगाई जाती है, वो सब वकील निर्धारण करके आपको बताते थे। तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट आपकी रजिस्ट्री फीस 50,000 रुपये लग रही तो आपको महंगा लगता था, तो आप वकील से कहते थे कि इसका रजिस्ट्री शुल्क थोड़ा कम लीजिए, तो वो स्टाम्प कम करके और आपसे 50,000 ही लेते थे।
स्टाम्प वहाँ पर कम कर दिया और 1-2 हज़ार रुपये कम कर दिए, तो आपको लगता था हमारा कम में काम हो रहा है। लेकिन वहाँ पर स्टाम्प जब आप चोरी करते हैं सरकार का, तो कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न होता है। अगर सरकार चाहती है, सरकार कभी भी एक्शन में आई तो आपका स्टाम्प देखेगा, चेक करेगा और आप पर फिर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक प्रार्थना पत्र डीएम महोदय को देना होगा। वो लेखपाल के माध्यम से जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी रेट, जो सर्किल रेट होता, वो सब बताएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। हालांकि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा करा सकते हैं, अन्यथा जो पुराना मेथड था उसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन सा ये चीज़ें हैं। अगर आप डीएम के थ्रू कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसमें भी आपको ये पता रहेगा, हाँ ये ओरिजिनल ज़मीन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोबारा बेच गया हो वगैरह। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ज़मीन को खरीदते समय। तो ये नियम बेहतरीन होने वाला है आने वाले समय में। तो ये जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो मैंने सोचा बहुत से लोग प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।